नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे नर्सिंग चैनल नर्सिंग ज्ञान में। मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं क्षमा चाहता हूं कि हम इतने दिनों तक आपसे मिल नहीं पाए, उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो हम क्लासेज हैं वो कंटिन्यू रखें और बाकी सभी जो स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को एक अच्छा विज़न प्रोवाइड करवा पाएँ और एक अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवा पाएँ। मैं यही आशा करते हुए आज से एक बार फिर से मेरे चैनल पर वीडियोस डालना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो हमारा आज का टॉपिक है साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी और साइकेट्रिक के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन से ईयर में दोनों चीज़ें स्टडी की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में थर्ड ईयर के अंदर साइकेट्रिक सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें जीएनएम के अंदर, तो जीएनएम के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर साइकोलॉजी इंक्लूड किया जाता है और सेकेंड ईयर के अंदर साइकेट्रिक जो नर्सिंग होता है उसको इंक्लूड किया गया है, जिसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी कहा जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट का जब तक हमको मीन्स नहीं पता होगा, जब तक हमें अर्थ नहीं पता होगा, तब तक हमारा स्टडी करना व्यर्थ है। तो सबसे पहले हम इनका जो मतलब है हिंदी के अंदर ही जान लेते हैं कि हिंदी के अंदर इनका मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को मनोविज्ञान भी कहा जाता है और जो साइकेट्रिक होती है उसे कहा जाता है मनोरोग विज्ञान। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, मन और विज्ञान। तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान, मतलब मन की स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें साइकेट्रिक की, तो साइकेट्रिक को मनोरोग विज्ञान कहा जाता है। मतलब मन के जो रोग होते हैं, मन के जो विकार होते हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो साइंस होगी उस साइंस को हम क्या कहेंगे? साइकेट्रिक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अगर हम बात करें साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक की, तो साइकोलॉजी क्या होती है? जैसे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो होती है फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करते हैं, मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं शरीर के और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो स्टडी होती है किसके अंदर करते हैं? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। और सेकेंड ईयर के अंदर आता है एमएसएन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एमएसएन के अंदर हम जो डिजीज़ होती हैं, एमएसएन फर्स्ट और सेकेंड के अंदर जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी जो होती है वो कहाँ पे करते हैं? हम एमएसएन के अंदर करते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी के अंदर जो मन होता है, माइंड के जो कंपोनेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी किसके अंदर की जाती है? साइकोलॉजी के अंदर। और माइंड से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्शियसनेस है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, ये सारे किसके कंपोनेंट है? माइंड के कंपोनेंट है। अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो इसकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? साइकेट्रिक के अंदर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लगभग 1400 से 1600 ईयर की, मतलब 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो ना ही तो इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी डेवलप थी और ना ही इतनी ज़्यादा साइकेट्रिक। मतलब लोगों को पता नहीं था कि मनोरोग होते हैं या नहीं होते, इन चीज़ों के बारे में क्या नहीं था, अवगत नहीं थे लोग। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि जो पहले का ज़माना था, जो 14 to 16 सेंचुरी थी, उसके अंदर भी रोग होते थे या नहीं होते थे? तो आप सभी का शायद जवाब होगा कि यस, क्योंकि उस टाइम पे भी बीमारियां तो होती ही थी। लेकिन होता क्या था कि जो लोग थे वो मेंटली मतलब इतने अवेयर नहीं थे, मानसिक रोगों को लेकर भी और बाकी के जो रोग होते थे उनको लेकर भी इतने अवेयर नहीं थे। तो मानसिक रोगों के बारे में अवेयरनेस बहुत कम थी। ठीक है, तो साइकोलॉजी के बारे में भी अवेयरनेस कम थी। तो सबसे पहले हम बात करें कि साइकोलॉजी की जब स्टडी स्टार्ट हुई, तो साइकोलॉजी की जब स्टडी स्टार्ट की गई उस टाइम पे साइकोलॉजी को हम बात करें तो साइकोलॉजी को कहा जाता था सबसे पहले इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पिरिट। मतलब आत्मा की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। अब आत्मा क्या होती है? आप सभी इमेजिन कर रहे होंगे कि क्या होती है आत्मा, कि सर भूत होता होगा, प्रेत होता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिट जो होती है, स्पिरिट ऐसी चीज़ होती है जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं।
ऐसी ही चीज़ होती है जिसकी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम स्पिरिट के बारे में अगर सोचें तो सर भूत प्रेत आत्मा किसी ने देखा है, किसी ने छुआ है, नहीं। तो स्पिरिट की स्टडी करना क्या कहलाता था पहले के ज़माने में, साइकोलॉजी कहलाता था। धीरे धीरे कंसेप्ट चेंज हुआ, कंसेप्ट मॉडिफाई हुआ। उसके बाद में कहा गया है कि साहब कॉन्शियसनेस की जो स्टडी होती है, कॉन्शियसनेस की स्टडी को क्या कहा जाता है, कॉन्शियसनेस की स्टडी को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्शियसनेस होती क्या है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्शियसनेस उस चीज़ को कहा जाता है जब हम टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में ओरिएंटेड हो। टाइम, प्लेस और पर्सन से मतलब है कि मान लीजिए अगर आपसे आपका नाम पूछा जाए तो आप अपना नाम बता रहे हैं, आपसे अगर टाइम पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट टाइम बता दे रहे हैं कि मतलब लगभग कितना टाइम हो रहा होगा, कि आप आस पड़ोस को देख के आप टाइम का अनुमान लगा पा रहे हैं कि अभी सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है। पैलेस का अगर आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि आप किस पैलेस पे, आप हॉस्पिटल में हैं, घर पे हैं, उस चीज़ का आप अनुमान लगा पा रहे हैं। पर्सन्स का आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि आपके सामने अगर खाकी वर्दी पहन के अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो डॉक्टर है, या फिर आपके सामने अगर आपके फादर बैठे हुए हैं तो उनका पता लगा पा रहे हैं कि ये मेरे फादर हैं, मदर हैं। तो टाइम, पैलेस और पर्सन के बारे में ओरिएंटेशन होना, और साथ ही किसके बारे में पता होना, खुद के बारे में पता होना, सेल्फ के बारे में ओरिएंटेशन होना, यही चीज़ क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस। एक कंसेप्ट और होता है अलग, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता होना, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं। कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो कॉन्शियसनेस किसे कहा जाता है, टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता होना और खुद के बारे में अवेयर होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस की स्टडी को क्या कहा गया, लेटर साइकोलॉजी कहा गया। उसके बाद में क्या हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी जो वर्ड होता है, साइकोलॉजी वर्ड कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। अगर साइकी की हम बात करें तो साइकी को क्या कहा जाता है, माइंड कहा जाता है। लोगोस का मतलब पता ही है आपको कि स्टडी करना, मतलब माइंड की स्टडी करना, उसी को ही क्या कहा जाता है, माइंड की स्टडी करने को ही क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं माइंड की। तो माइंड की अगर हम बात करें तो माइंड क्या है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है। माइंड की अगर हम बात करें तो माइंड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है, एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो कि है ही नहीं, जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कि ब्रेन है, ब्रेन को मतलब खोल कर दिखाइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कल को ओपन करेंगे, स्कल के अंदर से ब्रेन को निकालेंगे और उसके एक एक पार्ट को, अगर मैं कहूँ सेरिब्रम को दिखाइए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखना है मुझे, सेरेब्लम को देखना है, तो हम एक एक पार्ट की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एक एक पार्ट को छू सकते हैं। अगर हम माइंड की बात करें तो माइंड के कंपोनेंट होते हैं कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, ठीक है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारे क्या है, माइंड के कंपोनेंट। अगर मैं कहूँ कि माइंड के ये सारे कंपोनेंट है, एक एक कंपोनेंट को अलग करके दिखाइए, मुझे खोल के दिखाइए, या फिर मैं ये कहूँ माइंड होता कहाँ पे है, तो आप सभी का ध्यान होगा, वो ध्यान आपका जाता होगा स्कल की तरफ, कि शायद मतलब जहाँ पे ब्रेन होता है वहीं पे क्या होता है, माइंड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइंड की, तो माइंड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है, इसे आज तक नहीं खोजा गया है। हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ ही क्या करता है, ग्रो करता है, लेकिन माइंड को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसके कंपोनेंट होते हैं जैसे मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सारे क्या हैं, इसके कंपोनेंट हैं। लेकिन ना हम माइंड को देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, माइंड को एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट कहा गया। और ये कहा गया है कि ये नर्वस सिस्टम जो होता है उसके साथ ही क्या करता है, ग्रो करता है। और अगर हम बात करें तो ये नर्वस सिस्टम का क्या होता है, फंक्शनल पार्ट होता है। कौन सा वाला पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट होता है, जो कि फंक्शन करता है। फंक्शनल पार्ट को ही क्या कहा गया, माइंड कहा गया। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन किसे कहा गया, ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है, ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है नर्वस सिस्टम का, उसे क्या कहा गया, ब्रेन कहा गया। अब ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक वर्ड अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो ऑर्गेनिक वर्ड के अंदर एक वर्ड छिपा हुआ है, ऑर्गन, ठीक है। तो ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अंग, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ये जो वर्ड होगा ऑर्गेनिक, ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी आएगा।
तो उसका मतलब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कहीं ना कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। इसीलिए क्या वर्ड यूज लिया जा रहा है, ऑर्गेनिक वर्ड यूज लिया जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने माइंड और ब्रेन के बारे में जान लिया है और साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में जान लिया है। अभी हम बात करते हैं कि जो लेटेस्ट डेफिनेशन है आजकल, जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, जो कि मतलब ट्रेंडिंग के अंदर है ना, तो उसकी अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी को आजकल किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, कि किसके स्टडी को हम साइकोलॉजी कहें। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। अब ये बिहेवियर क्या होता है, लाइफ जब मतलब हम पैदा होते हैं, लाइफ से लेके और टिल डेथ तक जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना, बोलना, बैठना, खाना पीना, वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होता है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। तो ह्यूमन बिहेवियर की जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब ह्यूमन बिहेवियर की जो हम स्टडी कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। धन्यवाद। मैं इस लेक्चर को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और आगे हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में लेटर हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक के बारे में। तो इसी वे के अंदर हम चलते रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इन सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारे लिए वीडियोस बनाएं, और मैं मतलब इस तरीके से मतलब जो स्टडी है, एक स्टडी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएससी के अंदर, और बाकी जो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी एक स्टडी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। मतलब मैं मेरे चैनल के द्वारा उन बच्चों की भी मतलब हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि वो भी वीडियोस देखें और मतलब उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं जो क्लास के अंदर सोल्व नहीं हो पाती, वो क्वेरीज यहाँ पे सोल्व कर सकें। और इसके अलावा मेरा विज़न है, विज़न 2023 नोरसेट आप सबके लिए, मतलब जो भी यहाँ पे मेरे चैनल को देखेंगे, मैं विज़न 2023 पे काम कर रहा हूँ कि 2023 का जो नोरसेट है, नोरसेट के अंदर आप सभी का श्योर सिलेक्शन हो। वैसे मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं मनीष शर्मा, मेरा जो सिलेक्शन है एनएचएम स्टाफ नर्स वाराणसी के अंदर हो चुका है। इसके अलावा दूसरा सिलेक्शन बिहार सीएचओ के अंदर हो चुका है, और अभी मैंने नोरसेट का फॉर्म भी भरा हुआ है जो 11 सितंबर 2022 का एग्ज़ाम है। देखते हैं क्या होगा, लेकिन मैं आप सभी के लिए विज़न 2023 पे काम कर रहा हूँ। आप सभी भी सफल हों, मैं भी सफल हूँ, भगवान से बस यही कामना करता हूँ। इसके साथ इस वीडियो को आज यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आगे की वीडियोज़ कंटिन्यू मेरे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। धन्यवाद।